स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 8 को। तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है परिमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब कि एक त्रिभुज ABC आप लोग बनाएंगे और उस त्रिभुज के दो भुजा लेंगे, चाहे कोई भी ये भी ले सकते हैं। तो उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना मतलब कोई मध्य बिंदु मानेंगे और उन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, एक रेखा से मिला देंगे जैसा कि हमने मिलाया है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कैसे करना है? परिमेय 2 से, मतलब कि इस बुक में जो परिमेय 2 दिया गया है उसके आधार पर सिद्ध करना है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिल जा रहा है कि हम लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रेखा जो AB है इसका मध्य बिंदु 1 बता रहा है और एक रेखा जो हम दूसरा मानेंगे उसका भी मध्य बिंदु। तो मतलब कि जो नाम दिया गया है उसी के अनुसार दोनों का मध्य बिंदु, एक का मध्य बिंदु D, एक का मध्य बिंदु E हम लोगों को मिल गया है। उसके बाद में तो जब DE हमने नाम दे दिया है उसका, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? AD बराबर में DB, AD बराबर में DB हम लोगों ने यहाँ नोट कर दिया और यहाँ पे AE बराबर में EC और AE बराबर में EC हम लोगों ने नोट कर दिया है। तो स्थिति क्या दी गई है? पहली स्थिति में चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो पहले हम लोगों को क्या दिया गया है कि मतलब ये दोनों बराबर हैं। जब AD बराबर में DB है, ये हम लोगों को दिया गया है। जब AD बराबर DB है, इसलिए क्या है? इसलिए त्रिभुज में AD बराबर DB है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? AD, अब यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो AD के बटे में आ जाएगा DB, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो जब DB नीचे आ जाएगा तो अब बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं की जगह पे हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। अब ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या दी रही है हम लोगों को? पुनः जब AE बराबर में EC, तब क्या होगा? तब फिर से हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब AC को यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। तब AE बटे में हो जाएगा हम लोगों का EC। अब यहाँ पे बराबर में फिर से हो जाएगा 1। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2, समीकरण संख्या 2। अब दोनों समीकरणों से हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोनों के बराबर में 1 है। 1 का मतलब ये नहीं कि इसी के बराबर होगा, इस हम लोगों को आकृति के आधार पे हम लोगों को जो सिद्ध करना है परिमेय 2 को, वही देख सकते हैं कि दोनों के बराबर में 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोगों को क्या मिल रहा है? AD बटे में DB, AD बटे DB बराबर 1 है समीकरण नंबर 1, और AE बटे में EC बराबर 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर में AE बटे EC। AE बटे में EC, ये हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर 3। अब हम लोग देख सकते हैं अगर जो किसी त्रिभुज में
AD/DB बराबर में AE/EC आता है। तो मतलब कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो भुजाओं को का अनुपात बराबर होता है, तो दो भुजाओं को मतलब कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी और वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि ये जो DE रेखा है इन दोनों भुजाओं को, ये भुजा और इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात हम लोगों को समीकरण नंबर 3 से पता चला है कि ये जो रेखा है ये एक पहली रेखा और दूसरी रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए ये जो है रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। समांतर कैसे होगी? थेल्स परिमेय के विलोम से, मतलब आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से। मतलब कि जो होगा समीकरण 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि जब AD/DB बराबर में AE/EC इस अतः ये जो रेखा DE है, DE समांतर होगा BC के। DE समांतर BC, ये कैसे आया? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। ये कैसे आया? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। ये बात आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से सिद्ध हो रही है। अब हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, हेंस प्रूफ। तो अगर जो आपको यहाँ तक वीडियो सही समझ में आया है तो वीडियो को कोई रिस्पॉन्स दे, और जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।